हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्णमाला से पेपर में पूछे जाने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर वहाँ पर हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला टॉपिक आता है तो ये क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में अयोगवाह कौन सा वर्ण है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है आ और उ। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है अंग और आह। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है आ और ओ। और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है ए और ए। इन चारों ऑप्शन में से आपको अयोगवाह वर्ण कौन से हैं वो बताने हैं। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की हम बात करें तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंग और आह अयोगवाह वर्ण होते हैं। यहाँ मैंने नीचे आंसर भी दिया है, अंग और आह। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य नहीं है। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कौन सा वर्ण है जो मूर्धन्य से उच्चारित नहीं होता। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है जा, दूसरा ऑप्शन टा, तीसरा ऑप्शन डा और चौथा ऑप्शन था। इन चारों में से हमें बताना है कि मूर्धन्य वर्ण कौन सा नहीं है। यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है। पेपर में भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं नहीं देखते हैं और ऑप्शन लगा आते हैं। तो दूसरे प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जा, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा मूर्धन्य से उच्चारित नहीं होता। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न है, इनमें से महाप्राण ध्वनि चुनें। चारों ऑप्शन में हमें जो महाप्राण वर्ण होगा वो बताना है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है का, दूसरा हमें दिया गया है खा और तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है गा और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है बा। तो इन चारों में जो महाप्राण ध्वनि होती है वो हमें बतानी है। तीसरे प्रश्न के सही उत्तर की हम बात करेंगे तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खा। मैंने आपको क्लासेस के दौरान बताया भी था कि महाप्राण ध्वनि वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है, बाकी एक और तीन और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होते हैं। तो महाप्राण हमारा खा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये वर्ग का दूसरा वर्ण है। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। वर्णमाला में जो हमारे 4 ऊष्म व्यंजन दिए गए हैं वो हमें बताने हैं कौन कौन से हैं। पहले ऑप्शन में आपको दिए गए हैं शा, शा और हा। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है ता, था, दा और धा। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है टा, ठा, डा और ढा। चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है चा, छा, जा और झा। इनमें हमें चारों ऑप्शन में उस व्यंजन कौन से हैं
वो बताने हैं। चौथे प्रश्न के अगर सही उत्तर की हम बात करेंगे तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शा, शा और हा। ये चारों हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। पांचवा प्रश्न है, ये महापुराण नहीं महाप्राण ध्वनि होंगी, वो टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग से किससे संबंधित हैं? अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि महाप्राण ध्वनियाँ कौन से वर्ग के कौन सा वर्ण होता है। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं पहला और दूसरा, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है दूसरा और तीसरा, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है दूसरा और चौथा, और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है पहला और चौथा। तो अगर हम सही उत्तर की बात करेंगे तो दूसरा वर्ण तो होता है किंतु पहला अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। ऐसे ही दूसरा तो यहाँ पर भी है लेकिन तीसरा ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर चौथा दिया गया है लेकिन दूसरा नहीं दिया गया है तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महाप्राण ध्वनियाँ दूसरे और चौथे व्यंजन वर्ग से संबंधित हैं। आंसर मैंने नीचे मेंशन भी किया है हर प्रश्न का। छठा प्रश्न है हमारा, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। मैंने आपको क्लासेस के दौरान 2 अर्ध स्वर बताए थे, तो वही हमें बताना है। इन 4 ऑप्शन में से एक दिया गया है कि कौन सा अर्ध स्वर है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है रा, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है मा, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है ला और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है या। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें अर्ध स्वर बताना है कि कौन सा होता है। तो यदि हम छठे प्रश्न के सही उत्तर की बात करेंगे तो छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या और वाह हमारे अर्ध स्वर होते हैं। मैंने अपनी क्लासेस के दौरान आपको बताया था, तो ऑप्शन में बा दिया नहीं गया है तो या दिया गया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही मैंने आंसर में भी मेंशन किया है। अब बात करते हैं सातवें प्रश्न के बारे में। सातवां प्रश्न हमारा है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। अर्थात हमें ला बताना है कि वह किस प्रकार की ध्वनि है। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पार्श्विक, दूसरा ऑप्शन उत्क्षिप्त, तीसरा ऑप्शन प्रकंपित और चौथा ऑप्शन संघर्षशील। इन चारों ऑप्शन में हमें बताना है कि ला किस प्रकार की ध्वनि है। पार्श्विक ध्वनि है या उत्क्षिप्त ध्वनि है या प्रकंपित ध्वनि है या फिर संघर्षशील ध्वनि है। तो सातवें प्रश्न के अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो ला हमारा पार्श्विक ध्वनि होती है। मैंने क्लासेस के दौरान इम्पॉर्टेंट पॉइंट में यह सीधे सीधे नोट कराया था कि ला किस प्रकार की ध्वनि है। अगर आपने क्लासेस मिस कर दी हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। और हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, तो जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। अब बात करते हैं 8वें प्रश्न के बारे में। 8वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, अर्थात जिसमें कोई भी मात्रा नहीं है। पहला ऑप्शन कारखाना, दूसरा ऑप्शन अमिताभ, तीसरा ऑप्शन कलरब और चौथा ऑप्शन चहचहाना। आपसे 4 ऑप्शन देके ये भी पूछा जा सकता है कि किस में मात्रा है या फिर किस में मात्रा नहीं दी।
कौन सा शब्द मात्रिक है और कौन सा शब्द अमात्रिक है। तो 8वें प्रश्न के यदि हम सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि कलरब शब्द में कोई भी मात्रा नहीं दी गई है। कारखाना शब्द में भी मात्रा है, अभिताभ शब्द में भी मात्राएं और चहचहाना शब्द में भी मात्राएं दी गई हैं। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, कई बार पेपर में पूछा गया है। छा वर्ण किसके सहयोग से बना है? अर्थात मैंने आपको संयुक्त व्यंजन बताए थे, उनके अंतर्गत छा भी आता है। अब हमें यह बताना है कि यह किससे मिलकर बना है। तो पहला ऑप्शन हमारा का और चा है, ये हमारा आधा का होता है, हलंत लगा है उसके नीचे। ये दूसरा ऑप्शन हमारा का और छा दिया गया है। तीसरा ऑप्शन हमारा का और शा दिया गया है और चौथा ऑप्शन हमारा क और शा दिया गया है। तो इन चारों ऑप्शन में हमें बताना है कि राइट आंसर कौन सा होता है। अगर आपने क्लासेस अच्छे से करी होंगी तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, आप सीधे सीधे बता पाएंगे कि इसका सही उत्तर कौन सा है, क्योंकि यहाँ मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें आपको पता है कि छा शा से मिलकर बनता है का और शा से, तो ये 2 तो हमारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इन दोनों में आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं लाया हूँ। यदि आपने अच्छे से क्लासेस करी है तो आप बता पाएंगे कि छा का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए 9वें प्रश्न का सही उत्तर यदि हम देखें तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कै और शय। मैंने क्लासेस के दौरान आपको सीधे सीधे यही लिखवाया था। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। 10वां प्रश्न है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? हमें 4 ऑप्शन में जो भी अल्प प्राण वर्ण दिया गया है वो बताना है कौन सा है। तो पहला ऑप्शन खा, दूसरा ऑप्शन ठा और तीसरा ऑप्शन था और चौथा ऑप्शन ता। इन चारों ऑप्शन में हमें अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है वो बतानी है। मैंने आपको क्लासेस के दौरान बताया था कि अल्प प्राण हमारे वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। तो यहाँ हमें यही देखना है कि पहला वर्ण या फिर तीसरा वर्ण या फिर पांचवा वर्ण जो भी होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न के यदि सही उत्तर की हम बात करेंगे तो खा हमारा दूसरा वर्ण होता है महाप्राण, ठा भी महाप्राण और था भी महाप्राण होता है। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ता। अल्पप्राण ता इन ऑप्शन में हमें दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, आज से आपकी क्लासेस डेली चलेंगी और हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। तो ट्रिकी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। यूपी टेट की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से होगी। हिंदी के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से कराए जाएंगे। आप 30 में से 25 मार्क्स तो लिख के रख लीजिए, कहीं नहीं गए हैं। और जब आपको पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न कराएंगे, जैसे जैसे आपका पेपर नज़दीक आएगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 28 से 29 नंबर आपके इन्हीं क्लासेस में से देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से जल्दी बन के सब्सक्राइबर पूरे करा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।